तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ प्ले ग्राउंड आर 80 मीटर एंड 35 मीटर। कह रहा है कि जो लेंथ है और जो ब्रेथ है एक प्ले ग्राउंड की वो कितनी है, 80 मीटर है, 35 मीटर रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इट एट ₹450 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो इसके कहने का क्या मतलब है कि एक प्ले ग्राउंड है, प्लेग्राउंड सपोज एक रेक्टेंगल शेप में है। किस शेप में है? रेक्टेंगल शेप में। तो ये 80:35 के रेशियो में है, मतलब 80 लेंथ है और 35 हमारा ब्रेथ है। तो सबसे पहले तो हम एरिया निकाल लेंगे इसकी। क्या निकाल लेंगे? एरिया, क्योंकि लेवलिंग कहाँ पर करनी है? इस एरिया में लेवलिंग करनी है, पूरी प्लेग्राउंड की एरिया। तो जब लेवलिंग के बारे में बोल रहा है तो लेवलिंग हम एरिया की करते हैं, पेरीमीटर की नहीं। पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री, तो बाउंड्री की लेवलिंग नहीं कर रहे हैं हम, पूरे एरिया की लेवलिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले एरिया ऑफ प्लेग्राउंड निकाल लेते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसका लेंथ दिया है 80 और ब्रेथ दी हुई है 35। तो आंसर क्या आएगा? 2800 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, जो कि फर्स्ट पॉइंट पूछ रहा है कि फर्स्ट पॉइंट क्या है? कॉस्ट ऑफ लेवलिंग। तो कह रहा है कि 450, यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, कि यूनिटरी मेथड से भी बता दे रहे हैं कि 1 स्क्वायर मीटर, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है? 4.50। ठीक है, तो फिर 28 का क्या होगा? तो डायरेक्ट आप इस तरह से कर सकते हैं, कॉस्ट को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4.50 रुपीज़। ठीक है, 4.50 रुपीज़ इंटू 2800, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12,600। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है। हाउ लॉन्ग अ बॉय टेक टू गो 3 times राउंड द फील्ड इफ़ ही वॉक्स एट अ रेट ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो कहने का इसके क्वेश्चन का मतलब क्या है कि एक लड़का है जो कि राउंड ले रहा है। तो बताओ, लड़का जो है वो राउंड किसका लेगा? क्या पूरे एरिया में घूम घूम करके लेगा? नहीं, वो राउंड कहाँ लेता है? किसी को भी आप रनिंग करने के लिए देखते होगे, अगर प्लेग्राउंड में रनिंग कर रहा है तो वो कहाँ राउंड करता है? वो पेरीमीटर पे राउंड करता है, ना कि पूरे एरिया में घूम घूम के करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पेरीमीटर निकालेंगे। तो लेंथ ब्रेथ हमें मिल ही चुकी है, इनफैक्ट क्वेश्चन में गिवन है। तो 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ 80 + 35 इक्वल टू इंटू 80 + 35 प्लस किया 115 आया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 230 आ जाएगा मीटर। 3 राउंड्स ही वॉक, 3 राउंड्स लेता है। तो एक बात बताओ, ये आ रहा है जो पेरीमीटर वो 30 आ रहा है। पेरीमीटर क्या आ रहा है हमारा? 30 आ रहा है एक बार का। तो 3 बार के लिए हम क्या करेंगे? इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 राउंड्स वो ले रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल उसने कितना राउंड लिया? 690 मीटर उसने रनिंग की। अब क्वेश्चन में कह रहा है ही वॉक 1.5 मीटर इन 1 सेकेंड। मतलब है कि 1 सेकेंड में वो कितना राउंड ले लेता है? वो 1 सेकेंड में 1.5 मीटर रन करता है। ठीक है, तो 1 मीटर कितने सेकेंड में होगा? तो 1 डिवाइडेड बाई 1.5, यूनिटरी मेथड लगा देंगे। फिर 690 मीटर में कितना सेकेंड लेगा? तो 690 डिवाइडेड बाई 150, 1.5 कर देंगे। तो अगर हमें इसका डेसिमल हटाना है, अगर हमें इसका डेसिमल हटाना है नीचे से, तो हम इसको क्या करेंगे? 1/15 इंटू 6 9 और 2 1 0 और बढ़ा देंगे। यहाँ 1 0 बढ़ाने से हमारा यहाँ का डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। फिर जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा? 460 सेकेंड। कितना आ जाएगा? 460। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो क्या 460 सेकंड हो सकते हैं? नहीं, पहले हम इसको डिवाइड करके आंसर निकालेंगे, फिर हम इसको क्या करेंगे? 460 को डिवाइड करेंगे। तो हमने 460 को डिवाइड किया किससे? 60 से। क्यों? क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, यानी कि 1 मिनट से ज़्यादा आ रहा है, तो हमारा आंसर मिनट्स में भी आएगा और सेकंड में भी आ सकता है। तो देखते हैं क्या आ रहा है। तो 60 7 जा कितना हुआ? 420, 420। आंसर क्या आएगा? 0 का 0 और 6 में से गया 4। अब देखिए 1, ये जो है 1 मिनट से कम आ रहा है।
क्या आ रहा है 1 मिनट से कम, क्योंकि 1 मिनट में 7 सेकंड होते हैं और यहाँ पर 40 सेकंड आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा होल में आंसर आ रहा है जो कि मिनट होता है। आपने टाइम पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा कि जो डिवाइड हो जाता है फुल वो मिनट में आ जाता है और जो बचा रह जाता है वो सेकंड में आ जाता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा फाइनली 7 मिनट एंड 40 सेकंड हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। Two plot of land have same perimeter. One is a square of side 60 meter, while the other is rectangle, whose breadth is 1.5 decameter. Which plot has a greater area and by how much? कह रहा है कि दो प्लॉट हैं जिनके पैरीमीटर सेम है। क्या चीज़ सेम है? पैरीमीटर सेम है। तो पैरीमीटर सेम है अगर, तो इसका मतलब है कि एक हमारा स्क्वायर प्लॉट है, एक हमारा कौन सा है? स्क्वायर प्लॉट है, ठीक है। एक स्क्वायर हो गया और दूसरा रेक्टेंगल है, बट इन दोनों की पैरीमीटर सेम है। पैरीमीटर का मतलब क्या होता था? ये बाउंड्रीज सेम है। क्या है? ये बाउंड्रीज इनकी सेम है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या होगा? हमारे पास साइड दिया हुआ है 60 मीटर। हमारे पास क्या दिया हुआ है? इसकी साइड दी हुई है 60 मीटर और इसके पास क्या दिया हुआ है? इसमें सिर्फ हमें दिया हुआ है ब्रेथ। हमें क्या दी हुई है? ब्रेथ 1.5 डेकामीटर, ठीक है। तो इसे अगर इसका पैरामीटर निकालते हैं तो हमें बिल्कुल मिल जाएगा। 4 इंटू साइड करके हम पैरामीटर निकाल देंगे। लेकिन इसकी अगर पैरामीटर निकालते हैं, हमें तो लेंथ नहीं दिया हुआ है, हमें ब्रेथ दी हुई है। तो हमें क्या चाहिए? पहले हमें साइड चाहिए, पैरामीटर चाहिए। पैरामीटर से हमें क्या मिल जाएगा? लेंथ मिल जाएगी। तो सबसे पहले पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड 240 मीटर आ गया। पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके बराबर है? पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के। तो पैरीमीटर रेक्टेंगल भी किसके बराबर हो गया? 240 मीटर के, यानी कि पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें मिल गया। अब पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अगर हमें मिल गया है तो हम इससे इसकी हेल्प से क्या निकाल लेंगे? लेंथ निकाल लेंगे। तो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर कितना हो गया? 240 मीटर। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ 240, 2 से डिवाइड करेंगे, इसको आएगा 120। तो लेंथ हमारी कितनी आ गई? 120। ब्रेथ हमें पहले से गिवन था 15 माइनस कर दिया तो लेंथ हमारा कितना आ गया? 105 मीटर हमारी लेंथ आ गई। अब इसने पूछा है कि विच प्लॉट हैज़ ग्रेटर एरिया। तो हमें निकालना क्या है? हमें एरिया निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड 60 इंटू 60 3600 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? 105 लेंथ इंटू ब्रेथ 1575 1575 मीटर का स्क्वायर। तो ग्रेटर एरिया किसकी लग रही है? 3600 की या 1575? देखने से ही लग रहा है कि एरिया किसका बड़ा है? हमारे स्क्वायर का एरिया ज़्यादा है। तो इस ग्रेटर एरिया बाई 3600 माइनस 1575, ये आंसर आ जाएगा हमारा 2025 मीटर का स्क्वायर। ओके। 14A का आप देखते हैं MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? द पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज़ 48 सेंटीमीटर। स्क्वायर का पैरीमीटर दिया हुआ है। क्या दिया है? पैरीमीटर दिया है किसका? स्क्वायर का 48 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 42 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर लेस देन द एरिया ऑफ स्क्वायर। कह रहा है द पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर 48 सेंटीमीटर और द एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? 44 सेंटीमीटर स्क्वायर लेस है एरिया ऑफ स्क्वायर से। समझ में आ गया कि हमारा पैरीमीटर के स्क्वायर से जो है हमारे रेक्टेंगल का एरिया 4 सेंटीमीटर कम है, ठीक। इफ़ लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 14 सेंटीमीटर देन इट्स पैरीमीटर इज़, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पैरीमीटर गिवन है, पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर हम निकाल लेंगे, ठीक है। 4 इंटू साइड, और साइड निकालना हो तो क्या होता है? पैरीमीटर डिवाइडेड बाई 4। तो 12 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया? साइड आ गई। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? 12 इंटू 12 दैट इज़ 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कह रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जितना हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर है उससे 4 सेंटीमीटर छोटा है। तो 4 माइनस कर दें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ इंटू ब्रेथ निकाला तो 140 सेंटीमीटर पैरीमीटर था। हमें क्या दी हुई थी क्वेश्चन में? हमें क्वेश्चन में गिवन थी लेंथ, गिवन थी रेक्टेंगल की लेंथ गिवन थी कितनी? दैट इज़ 14। तो 14 से 140 को डिवाइड किया दैट इज़ 10
सेंटीमीटर हमारा ब्रेथ आ गया। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पूछ रहा था, तो आपको लेंथ भी मिल गई है और ब्रेथ लेंथ गिवन थी, ब्रेथ मिल गई है। तो अप्लाई कर देंगे 14 + 10 24 और 24 × 2 48 सेंटीमीटर हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा सही है? दिस आंसर इज राइट। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेक्टेंगल का एरिया दिया है विच इज इक्वल टू 90% ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। ये कितने के बराबर है? कह रहा है कि रेक्टेंगल का एरिया दे दिया है, ध्यान से देखना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इतना है जो कि स्क्वायर के 90% के बराबर है। कितने के बराबर है? 90% के। व्हाट इज द ईस्ट साइड ऑफ द स्क्वायर? तो 90% ऑफ स्क्वायर किसके बराबर है? 360 के बराबर है। तो बताओ 100% ऑफ स्क्वायर कितने के बराबर होगा? तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा 100% 400 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। आप यूनिटरी मेथड जानते हैं और वैसे भी परसेंटेज में भी निकालना सीखा होगा। तो 90% ऑफ एरिया 360 के बराबर, तो 100% जिससे पूछ रहा हो तो उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो गिवन नंबर उससे डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि जिस चीज़ पर हमको लाना है उससे हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें एरिया को 100% पे लाना है। 90% एरिया है तो हमें एरिया को कितने पे लाना है? 100% पे। तो हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 90 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर मतलब रूट आएगी, तो हमें स्क्वायर रूट निकालनी है 400 की। तो 400 का स्क्वायर रूट आपको पहले ही निकालना सिखा दिया है। 400 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा हमारा? 20 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर कौन सा सही है? ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। जिन लोगों को रूट निकालने नहीं आता उनको फिर से एक बार बता दूँ कि रूट कैसे निकलता है। जैसे 400 आपने यहाँ पर ले लिया, इसके बाद आप क्या करेंगे? 2 से करना है या किसी से करना है, तो आप सब बेटर है कि आपको दिख रहा है कि आप 10 या 20 बड़े नंबर ले लो, ठीक है, बड़े नंबर ले लो, या फिर हाँ बड़े नंबर ले लो, नहीं तो छोटे में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 20 से ही करते हैं अगर, तो 20 2 जा कितना हो जाएगा? 40 और 0 का 0 आ जाएगा। 20 2 जा 40 और 0 का 0, तो 20 1 जा 20। तो मैंने कहा था कि रूट है, रूट के अंदर कितने का ग्रुप बनता है? 2 का। तो 20 × 20। अब इन दो में से एक बाहर आता है, कितना बाहर आता है? 2 के ग्रुप से एक बाहर आता है, तो ये हमारा 20 सेंटीमीटर हो गया।